हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल याहू बाबा पे। ये एडवांस जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड हमारा 13 ट्यूटोरियल है और इस कोर्स में आप प्रॉमिस नाम का एक मेथड सीखने वाले हैं। देखिए, जो यहाँ पर जावास्क्रिप्ट में ये प्रॉमिस नाम का एक नया फीचर आया है जावास्क्रिप्ट के ES6 वर्जन के अंदर। इसको मैं आपको सबसे पहले एक ग्राफिकल पिक्चर से समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ देखिए, मान लीजिए ये आप है और यहाँ पर आपका एक दोस्त भी है। अब आपका जो दोस्त है वो आपको कॉल करता है और वो आपको कहता है कि काफ़ी दिन हो गए हम मिले नहीं हैं। तो आप अपने दोस्त से कहते हैं कोई बात नहीं, हम कल मिलते हैं। तो आपने अपने दोस्त से क्या किया, आपने उससे एक प्रॉमिस किया है। अब जो ये प्रॉमिस है इसको हम बेसिकली 3 स्टेजेस में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहली जो स्टेज है वो है पेंडिंग। देखिए, जब तक कल का दिन नहीं आता तब तक जो आपका ये प्रॉमिस है पेंडिंग में रहेगा और हो सकता है आपने कोई इसको टाइम तो बताया नहीं कि कब मिलने आऊँगा, तब तक भी ये पेंडिंग में ही रहेगा। और मान लीजिए अगर आप अपने दोस्त से कल मिलने चले जाते हैं तो आप उस प्रॉमिस को फुलफिल कर देंगे। तो ये सेकंड स्टेज है। और इसके बाद आती है थर्ड स्टेज। बाई चांस आपको कल कोई काम पड़ जाता है और आप अपने दोस्त से मिलने नहीं जा पाते तो आपको ये प्रॉमिस को रिजेक्ट करना पड़ेगा। तो ये है टोटल प्रॉमिस, जिसकी 3 स्टेजेस हैं, पेंडिंग, फुलफिल्ड और रिजेक्ट। अब इस प्रॉमिस के बेस पे हम बेसिकली करते क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अगर आप अपने दोस्त से कल मिलने चले जाते हैं तो आपने पहले से तय किया होता है कि अगर मैं कल आऊँगा तो हम पर्टिकुलर किसी एक रेस्टोरेंट में खाना खाने जाएंगे, और अगर मैं नहीं आ सका तो हम किसी और दिन मिल लेंगे। ये दोनों जो रिजल्ट हैं, रेस्टोरेंट में जाना या किसी और दिन मिलना, ये किसके रिजल्ट पे डिपेंड करते हैं, आपके प्रॉमिस के रिजल्ट पे। तो बिल्कुल जावास्क्रिप्ट के अंदर भी जो ये नया मेथड आया प्रॉमिस, ये भी बिल्कुल ऐसे ही काम करता है। हमारे पास एक प्रॉमिस नाम का एक मेथड है और इस प्रॉमिस के अंदर हम कोई ना कोई कंडीशन स्पेसिफाई करते हैं और उस कंडीशन के बेस पे हमारे पास 2 रिजल्ट निकल के आ सकते हैं। या तो वो जो कंडीशन है वो फुलफिल हो चुकी है तो हम इसे कह सकते हैं रिजॉल्व हो चुकी है, या कंडीशन वो फेल हो चुकी है तो उसको हम कहते हैं रिजेक्ट। और मान लीजिए अगर आपकी प्रॉमिस की कंडीशन जो है वो फुलफिल हो चुकी है, मतलब कि रिजॉल्व हो चुकी है, तब हम यहाँ पर जावास्क्रिप्ट का फंक्शन यूज कर सकते हैं देन के अंदर वो आप ये चीज डिफाइन करते हैं कि अगर आपकी प्रॉमिस की कंडीशन फुलफिल हो जाएगी तब आप क्या करेंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले दिखाया कि अगर आपका दोस्त आपसे मिल जाता है तो आप रेस्टोरेंट में खाना खाने जाएंगे। और इसी तरह अगर आपके प्रॉमिस की जो कंडीशन है वो फुलफिल नहीं हुई है, मतलब कि फेल हो चुकी है, तब हम यहाँ पर एक दूसरा फंक्शन कॉल कर लेते हैं जिसे हम कहते हैं कैच। ये दोनों जो फंक्शन है देन और कैच, ये बेसिकली कॉल बैक फंक्शंस हैं। जावास्क्रिप्ट के अंदर इनबिल्ट ही आते हैं ये अपने आप कॉल कब होंगे, जैसे ही आप रिजॉल्व नाम का फंक्शन को कॉल करेंगे या रिजेक्ट नाम का फंक्शन को। ये दोनों जो फंक्शन है रिजॉल्व और रिजेक्ट, ये हमारे खुद के बनाए हुए होते हैं। इनको आप कोई भी एक नाम दे सकते हैं, मैं भी आपको प्रैक्टिकल में भी करके दिखाने वाला हूँ। तो ये हमारा टोटल प्रॉमिस मेथड जो जावास्क्रिप्ट के ES6 वर्जन के अंदर आया है। मतलब कि हम इसके अंदर कोई ना कोई एक कंडीशन चेक करते हैं और ये हमारे को ये बताता है कि वो कंडीशन सेटिस्फाइड हुई है कि नहीं, और उसी के बिहाफ पर हम आगे का काम करते हैं देन और कैच फंक्शन को यूज करके। अब इसके बाद मैं आपको दिखाता हूं कि जावास्क्रिप्ट के अंदर प्रॉमिस मेथड को लिखने का तरीका क्या है। देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेते हैं और उसके अंदर डिफाइन करते हैं न्यू नाम का मेथड जिसका नाम है प्रॉमिस। आप वेरिएबल जैसे मैंने यहाँ पे प्रॉम नाम का लिया, आप यहाँ पे कोई भी एक वेरिएबल ले सकते हैं जो कि बन जाएगा एक प्रॉमिस का एक ऑब्जेक्ट। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो ये प्रॉमिस नाम का मेथड होता है इसके अंदर हम एक फंक्शन डिफाइन करते हैं। तो वो कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पर मैंने प्रॉमिस के अंदर ही एक फंक्शन बना लिया। यहाँ पर हम एरो फंक्शन भी बना सकते हैं और इस फंक्शन के अंदर बेसिकली हमारे को यहाँ पर 2 पैरामीटर्स देने होते हैं। वो पैरामीटर्स कुछ इस तरीके से हो सकते हैं। ये देखिए, जैसे मैंने यहाँ पर लिया रिजॉल्व और रिजेक्ट, आप देख सकते हैं। आप इसकी जगह नाम कोई भी ले सकते हैं। इनका मतलब क्या होता है, देखिए, अगर आपका प्रॉमिस सेटिस्फाइड हो जाता है, मतलब कि फुलफिल हो जाता है, तो आप रिजॉल्व नाम का फंक्शन को कॉल कर लेंगे, और अगर आपका प्रॉमिस फेल हो जाता है तो आप रिजेक्ट नाम के फंक्शन को कॉल कर लेंगे। तो इन दोनों फंक्शंस को आपको कॉल कैसे करना है वो भी मैं आपको दिखाता हूं। उसके लिए हम यहाँ पर प्रॉमिस फंक्शन के अंदर कोई एक कंडीशन बना सकते हैं कुछ इस तरीके से। यहाँ देखिए, यहाँ पर मैंने प्रॉमिस फंक्शन के अंदर एक इफ की कंडीशन बना ली है। कंडीशन कोई भी हो सकती है जो भी आप चेक करना चाहते हैं अपने कोड के अंदर। अगर आपकी कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाती है, मतलब कि ट्रू हो जाती है, तब आप यहाँ पर रिजॉल्व नाम का फंक्शन को कॉल कर लेंगे। और अगर आपकी कंडीशन फेल हो जाती है तो आप यहाँ पे रिजेक्ट नाम का फंक्शन कॉल कर लेंगे। ये फंक्शन आपको कहीं पर बनाने नहीं है, जस्ट यहाँ पर इनको कॉल करना है। और जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि अगर आपकी कंडीशन जो है प्रॉमिस, मतलब कि फंक्शन जो है वो फुलफिल होता है या रिजेक्ट होता है, तो उसके लिए हम यहाँ पर हम आगे के काम करने के लिए 2 फंक्शन भी बना सकते हैं। तो देखिए, एक फंक्शन मैंने यहाँ पे बना लिया ऑन फुलफिलमेंट, मतलब कि जैसे ही आप यहाँ पर रिजॉल्व फंक्शन कॉल करेंगे तो हम ये वाला फंक्शन को कॉल करने वाले हैं। ये कैसे कॉल करना है वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा। और देखिए, यहाँ पर मैंने एरो फंक्शन लिया है। जो भी ये फंक्शन रिटर्न करेगा, मतलब कि रिजॉल्व फंक्शन, उसको हम यहाँ पर रिजल्ट नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर करा सकते हैं। आप वेरिएबल का नेम कुछ भी ले सकते हैं। मैंने रिजल्ट लिया और इसके बाद मैंने इसको यहाँ पे प्रिंट कर दिया कंसोल के अंदर।
बिल्कुल इसी तरह मैं रिजेक्ट के केस के लिए भी यहाँ पर एक फंक्शन ले लेता हूँ ऑन रिजेक्शन। आप इसकी जगह नाम कोई भी ले सकते हैं, ऑन फुलफिलमेंट या ऑन रिजेक्शन जैसे मैंने लिए हैं, ये आपको समझाने के लिए लिए हैं। और ये फंक्शन भी अगर कुछ रिटर्न करेगा तो उसको हम एरर नाम के एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करा देंगे, जिसे हम यहाँ पे प्रिंट कर देंगे। यहाँ पर भी मैं यही बात बताना चाहता हूँ कि अब एरर नाम का ये वेरिएबल लेना ज़रूरी नहीं है, आप नेम कुछ भी ले सकते हैं, जैसे सिंपल ER भी लिख सकते हैं। अब जो ये दोनों फंक्शंस ये अपने आप कॉल नहीं होंगे, क्योंकि ये कोई कॉल बैक फंक्शन नहीं है। इनको कॉल करने के लिए जावास्क्रिप्ट के अंदर दो इनबिल्ट कॉल बैक फंक्शन आते हैं जो हम प्रॉमिस के साथ यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, देन और कैच। तो ये दोनों जो फंक्शन है ये कॉल बैक फंक्शन है। ये अपने आप कॉल कैसे होते हैं मैं बताता हूँ आपको। देखिए, अगर आपकी कंडीशन सेटिस्फाइड होती है और हम यहाँ पर कॉल करते हैं रिजॉल्व नाम का फंक्शन, तो ऑटोमेटिकली ये यहाँ पर देन नाम का फंक्शन कॉल हो जाएगा। और देन के अंदर हमने यहाँ पर कॉल किया हुआ ऑन फुलफिलमेंट, मतलब कि ये वाला फंक्शन। और अगर आपकी कंडीशन जो है रिजेक्ट हो जाती है तो ऑटोमेटिकली ये वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा, मतलब कि कैच का फंक्शन। और इसके अंदर हमने कॉल किया ऑन रिजेक्ट फंक्शन, ये देखिए। तो मैं ये सारा फंक्शन आपको दोबारा से समझाता हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पे एक बनाएंगे प्रॉमिस, और प्रॉमिस के अंदर एक फंक्शन बनाना है जिसके अंदर हम दो वेरिएबल्स ले सकते हैं। सबसे पहला वेरिएबल है वो है सक्सेस केस के लिए, और दूसरा फेलियर के लिए। तो हमने यहाँ पे ले ली रिजॉल्व और रिजेक्ट, और यहाँ पर एक कंडीशन बना ली। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाती है रिजॉल्व को कॉल कर लेंगे, और अगर फेल हो जाती है तो रिजेक्ट नाम के फंक्शन को कॉल कर लेंगे। अगर रिजॉल्व कॉल हुआ है तो ऑटोमेटिकली देन चल जाएगा, और अगर रिजेक्ट हुआ है तो कैच नाम का फंक्शन कॉल हो जाएगा। ये दोनों फंक्शन जो है ये कॉल बैक फंक्शन है, इनको कॉल नहीं करना पड़ता, ये इनकी कॉलिंग पे अपने आप ही चल पड़ते हैं, तभी इन्हें कॉल बैक फंक्शन कहा जाता है। और इसके अंदर में ही मैंने दो अलग अलग फंक्शंस बनाए हैं, एक है ऑन फुलफिलमेंट और एक ऑन रिजेक्शन। अभी तो मैं इन दोनों फंक्शंस के अंदर बेसिकली जो भी हमारे पास रिजल्ट आ रहा है उसको प्रिंट करके दिखा रहा हूँ। हम यहाँ पर कोई भी काम कर सकते हैं, ये सभी मैं अभी आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर ये दोनों फंक्शन को कुछ ना कुछ रिसीव होगा जब भी हम यहाँ से इसे कॉल कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि यहाँ पर मैंने कुछ चीज़ सेंड नहीं की है जो यहाँ पर इसको रिसीव हो रही है। तो यहाँ पर ये हम रिजल्ट नाम का जो भी वैल्यू यहाँ पर भेज रहे हैं एज ए आर्ग्यूमेंट, वो सेंड कैसे करेंगे। देखिए, उसके लिए हमारे को जब भी हम यहाँ पर ये फंक्शन कॉल करेंगे रिजॉल्व या रिजेक्ट, इसी के अंदर हम यहाँ से कोई ना कोई एक वैल्यू सेंड करेंगे कुछ इस तरीके से। ये देखिए, रिजॉल्व के केस में मैंने यहाँ से एक मैसेज सेंड किया है, हेयर इज ए सक्सेस। और रिजेक्शन के केस के लिए मैंने यहाँ पर मैसेज सेंड किया है, हेयर इज ए फेलियर। तो ये मैसेज कहाँ जाएगा, जैसे ही मैं ये फंक्शन कॉल करूंगा ऑन फुलफिलमेंट, तो रिजॉल्व ने जो भी मैसेज सेंड किया होगा वो यहाँ पर चला जाएगा रिजल्ट नाम के वेरिएबल के अंदर, जिसको हम आगे जाके प्रिंट भी करा रहे हैं। और बिल्कुल ऐसे ही रिजेक्ट के केस में भी हो सकता है, जो भी हमने यहाँ से मैसेज भेजा है अगर हमारी कंडीशन फेल हो गई है तो ये मैसेज चला जाएगा एरर नाम के वेरिएबल के अंदर, जिसको हमने यहाँ पर प्रिंट करा दिया। तो ये शुरू करते हैं प्रैक्टिकल, और मैं आपको दिखाता हूँ कि हम प्रॉमिस को अलग अलग एग्जाम्पल से कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, वेब एडिटर के अंदर मैंने अपनी एक फाइल बना ली है जिसका नाम मैंने रखा है promises.html। यहाँ पर बेसिक HTML का कोड भी लिखा हुआ है। अब यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर देखिए हेड टैग के अंदर मैंने स्क्रिप्ट टैग लिया है जहाँ पे, वहाँ पर सबसे पहले मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ, और इसका नाम मैं जैसे रख रहा हूँ कंप्लीट। और इसकी वैल्यू बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू है उसको सेट कर रहा हूँ ट्रू, एक बुलियन वैल्यू है। इस वेरिएबल को मैं क्या करने वाला हूँ, इसको मैं प्रॉमिस में चेक करूंगा कि इसकी वैल्यू ट्रू है या फॉल्स, और उसी के रिजल्ट में मैं आपको आगे का कोड करके दिखाने वाला हूँ। तो देखिए, उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं यहाँ पर अपना एक प्रॉमिस मेथड बना लेता हूँ। तो उसके लिए मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ, और इसका नाम मैं जैसे ले रहा हूँ प्रॉम, आप प्रॉमिस पूरा भी लिख सकते हैं। और यहाँ पर मैं लिखता हूँ न्यू, और इसके बाद यहाँ पर आ जाएगा हमारा प्रॉमिस। ये देखिए, ये हमारा प्रॉमिस है। अब इसी के अंदर हमारे को यहाँ पर फंक्शन बनाना होता है, तो यहाँ पर मैं फंक्शन ले रहा हूँ, ये देखिए, और ये मेरे करली ब्रेसेस। अब इसी के अंदर हमारे को यहाँ पर कोई कंडीशन बनानी है, जैसा कि अभी मैंने आपको स्लाइड्स में दिखाया भी था। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक इफ़ की कंडीशन बना लेता हूँ, और इसके अंदर मैं चेक क्या करने वाला हूँ कि कंप्लीट की वैल्यू क्या है, ट्रू है या फॉल्स। ये देखिए, अगर वो ट्रू है तो इस कंडीशन के अंदर आ जाएगा, और अगर फॉल्स है तो वो एल्स पार्ट में आ जाएगा। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रॉमिस जो है वो दो ही चीज़ें रिटर्न करता है, क्या प्रॉमिस फुलफिल हुआ है या वो रिजेक्ट हुआ है। तो यहाँ पर उसके लिए मेरे को यहाँ पे दो पैरामीटर्स लेने पड़ते हैं फंक्शन में। तो फुलफिल के केस के लिए मैं यहाँ पर जो वेरिएबल ले रहा हूँ उसका नाम ले रहा हूँ रिजॉल्व, आप कोई भी नेम ले सकते हैं। और फेलियर के केस के लिए मैं यहाँ पर जो वेरिएबल ले रहा हूँ उसका नाम है रिजेक्ट। ये देखिए, अब इसी को मैं आगे यूज़ कर लेता हूँ अपनी इस कंडीशन के अंदर।
देखिए अगर हमारी जो कंडीशन है सेटिस्फाइड हो जाती है, मतलब कि फुलफिल हो जाती है, तो यहाँ पर मैं रिजॉल्व नाम का फंक्शन को कॉल कर लूँगा। और अगर कंडीशन फेल हो जाती है तो यहाँ पर मैं रिजेक्ट नाम के फंक्शन को कॉल करूँगा। ये फंक्शन बेसिकली हमारे को कहीं पर बनाने नहीं है, इसको बस हमें इसी तरीके से कॉल करना है, क्योंकि जैसे हम इसे कॉल करेंगे तो उसके बाद जो हमारे पास इनबिल्ट कॉल बैक फंक्शन आते हैं देन और कैच, उसका हम यूज़ कर सकते हैं, वो हम बाद में करेंगे। और मैं चाहता हूँ कि जैसे ही ये रिजॉल्व हो जाए तो यहाँ पर ये एक मैसेज सेंड करे। तो यहाँ पर मैं मैसेज लिख रहा हूँ आई एम सक्सेसफुल, और बिल्कुल इसी तरह रिजेक्ट के केस में लिख देता हूँ आई एम फेल्ड। ये देखिए अब जो ये मैंने प्रॉम नाम का ऑब्जेक्ट बनाया जो कि बेसिकली एक प्रॉमिस का फंक्शन है, इसको कॉल कैसे करना है, मैं यहाँ पर कंसोल के अंदर इसे कॉल कर लेता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ प्रॉम। ये देखिए ये नॉर्मल फंक्शन से अलग होता है, हमें यहाँ पर अंदर राउंड ब्रेसेस नहीं लगानी है प्रॉम के बाद, क्योंकि ये एक ऑब्जेक्ट है। तो देखिए यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया और ये हमारा प्रॉमिस चल पड़ा। आप देख रहे हैं यहाँ पर क्योंकि हमने वैल्यू ट्रू पास की हुई थी तो यहाँ पर आंसर भी आ गया आई एम सक्सेसफुल। आप इसको ओपन करके देख सकते हैं, ये देखिए आई एम सक्सेसफुल इसने रिटर्न किया है, यहाँ पर लिखा भी हुआ प्रॉमिस रिजल्ट। और अगर मैं इसकी वैल्यू को फॉल्स सेट कर देता हूँ और फिर कंडीशन को चेक करता हूँ तो ये देखिए यहाँ पर एक एरर भी आ गया और ऊपर मैसेज भी आ रहा है प्रॉमिस का, ये देखिए आई एम फेल्ड। अब जो ये मैंने यहाँ पर कंप्लीट की वैल्यू सेट की थी, इसके लिए तो मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल लिया था। तो जैसे हम नॉर्मल फंक्शन के अंदर एज ए पैरामीटर कोई वैल्यू सेंड करते हैं, वो भी हम इधर कर सकते हैं प्रॉमिस के केस में भी। तो उसको कैसे करना मैं आपको दिखाता हूँ। मैं यहाँ पर जो ये कंप्लीट की वैल्यू है इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ और यहाँ पर क्या करता हूँ एक फंक्शन बना लेता हूँ, जैसे कि हम नॉर्मल फंक्शन बनाते हैं। इसका नाम है प्रॉम, और जो भी इसके अंदर वैल्यू हम एज ए सेंड करने वाले हैं ट्रू या फॉल्स, उसके लिए यहाँ पर मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ जिसका नाम मैं रख रहा हूँ कंप्लीट। ये देखिए अब इस फंक्शन को मैं यहाँ से स्टार्ट कर लेता हूँ और ये जितना भी कोड है नीचे का मैं इसके अंदर डाल दूंगा। ये देखिए अब ये फंक्शन को जब भी यूज़र कॉल करेगा तो बेसिकली होगा क्या, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो फंक्शन है ये कुछ रिटर्न करेगा। क्या रिटर्न करेगा, ये एक प्रॉमिस रिटर्न करेगा। तो उसके लिए जो मैंने ये वेरिएबल वगैरह लिया था इसकी अब कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर मैं सीधा लिख सकता हूँ रिटर्न। ये देखिए कुछ इस तरीके से। और जैसे कि मैंने यहाँ पर पहले ही प्रॉम नाउ का फंक्शन कॉल किया हुआ है, इसी को मैं यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं कैसे कॉल करूँगा इसे, देखिए यहाँ पर अब मेरे को वैल्यू भेजनी है या तो ट्रू या फिर फॉल्स। देखिए अगर मैं यहाँ पर ट्रू सेंड कर देता हूँ तो ट्रू नाम की वैल्यू किधर सेंड जाएगी, एज ए आर्गूमेंट कंप्लीट की वैल्यू सेट हो जाएगी। और यहाँ पर हम चेक कर रहे हैं प्रॉमिस के अंदर कि इसकी वैल्यू क्या आई है। तो यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए यहाँ पर आंसर आ गया आई एम सक्सेसफुल। और अगर मैं इसकी वैल्यू यहाँ से सेट कर देता हूँ फॉल्स, तो यहाँ पर फाइल को सेव किया और ये देखिए यहाँ पर आ गया आई एम फेल्ड। तो ये हमारा जो प्रॉमिस फंक्शन है प्रॉपरली चल रहा है। अब जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो भी हम प्रॉमिस करते हैं फंक्शन बेसिकली हमारे को कुछ प्रॉमिस की वैल्यू रिटर्न करता है कि वो फेल हुआ या पास, उसके आगे का काम हमारे को अलग से करना पड़ता है। तो उसके लिए हम यहाँ पे देखिए क्या करते हैं, मैं यहाँ पर दो अलग अलग फंक्शन बना लेता हूँ। एक तो उस केस के लिए जब हमारी कंडीशन रिजॉल्व हो जाएगी और एक उस केस के लिए जब हमारी कंडीशन रिजेक्ट हो जाएगी। तो देखिए मैं यहाँ पर दो फंक्शंस अलग से ले रहा हूँ। यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेता हूँ लेट करके और इसका नाम मैं रख रहा हूँ ऑन फुलफिलमेंट। ये देखिए आप वेरिएबल का नाम कुछ भी ले सकते हैं, मैं इसलिए ले रहा हूँ ये वाला नाम ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। और इसके अंदर यहाँ पर मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ। तो अब मैं यहाँ पर एरो फंक्शन बना रहा हूँ। मैं नॉर्मल फंक्शन भी बना सकता हूँ फंक्शन लिखकर, मगर अभी मैं यहाँ पर एरो फंक्शन ले रहा हूँ। ये देखिए ये मेरा एरो फंक्शन बन चुका है। अब जब ये फंक्शन कॉल होगा तो यहाँ पर मैं एक वैल्यू सेंड करूँगा। वो फंक्शन की वैल्यू कहाँ से आएगी, वो आएगी रिजॉल्व नाम के इस वाले फंक्शन से। तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेता हूँ, उसका नाम मैं ले रहा हूँ रिजल्ट, जिससे आपको क्लियर हो जाए कि यहाँ पर रिजल्ट आ रहा है। और उसको मैं प्रिंट कर देता हूँ कंसोल में। ये देखिए अब बिल्कुल जैसे मैंने ये रिजॉल्व के लिए ये फंक्शन बनाया ऑन फुलफिलमेंट, इसी तरह मैं रिजेक्शन के केस के लिए भी एक फंक्शन बना लेता हूँ। ये देखिए और इसका नाम मैं रख देता हूँ ऑन रिजेक्शन। और इसके केस के लिए भी यहाँ पर एरो फंक्शन बनाया है और जो भी रिजल्ट आएगा वो इधर आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं वेरिएबल का नाम थोड़ा अलग कर लेता हूँ, जैसे मैं ले रहा हूँ एरर, क्योंकि रिजेक्शन तभी होगा जब कोई एरर आएगा। तो इसी वेरिएबल को मैं यहाँ पर प्रिंट कर दूंगा। बेसिकली एरर नाम के वेरिएबल के अंदर एक मैसेज आएगा आई एम फेल्ड।
और यहाँ पर जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, ये फंक्शन जो है अपने आप कॉल नहीं होंगे। इसके लिए मेरे को यहाँ पर दो कॉल बैक फंक्शन का यूज़ करना पड़ेगा, जो इनबिल्ट फंक्शन है देन और कैच। तो उसके लिए देखिए मेरे को कैसे करना है, मेरे को सबसे पहले इस वाले फंक्शन को कॉल करना है जिसका नाम है प्रॉम। तो उसके लिए देखिए मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, मैं यहाँ लिखूंगा प्रॉम और इसके अंदर एक वैल्यू सेट कर देता हूँ, फॉल्स या ट्रू। तो अभी मैं यहाँ पर ट्रू सेट कर रहा हूँ और उसी के बाद मुझे लिखना है देन। और देन के अंदर मुझे क्या करना है, मतलब कि अगर प्रॉमिस जो फुलफिल हो गया तब क्या करना है, मुझे इस वाले फंक्शन को कॉल करना है। तो इसको देखिए मेरे को ऐसे कॉल कर लेना है। ये देखिए इसी लाइन को मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ रिजेक्शन के केस के लिए। अगर ये रिजेक्ट हो जाता है प्रॉमिस, तो यहाँ पर मैं दूसरा फंक्शन चला लूंगा जिसका नाम है ऑन रिजेक्शन। ये देखिए इस लाइन की अब कोई ज़रूरत नहीं है, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। अब ये सब कुछ वर्क कैसे करेगा मैं एक बार आपको बता भी देता हूँ। देखिए यहाँ पर मैं इस फंक्शन को कॉल करूँगा, प्रॉम फंक्शन को, और इसमें वैल्यू भी सेंड कर दिए। अब ये फंक्शन कॉल होगा, इसके अंदर रिटर्न क्या हो रहा है, हमारे को एक रिटर्न हो रहा है प्रॉमिस। ये चेक करेगा कंडीशन को कि कंप्लीट की वैल्यू क्या आई है। अगर वो ट्रू है तो रिजॉल्व हो जाएगा और यहाँ पे मैसेज सेंड हो जाएगा आई एम सक्सेसफुल। और अगर उसकी वैल्यू फॉल्स आई है तो यहाँ पे फंक्शन कॉल हो जाएगा रिजेक्ट और मैसेज सेंड हो जाएगा आई एम फेल्ड। ये मैसेज कहाँ सेंड होंगे, ये बेसिकली यहाँ पे सेंड होंगे जहाँ ये फंक्शन कॉल हो रहा है। और इसी के थ्रू मैं यहाँ पर इस रिजल्ट नाम के वेरिएबल के अंदर ये वैल्यू सेट कर दूंगा। तो यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए यहाँ पर आ गया आई एम सक्सेसफुल। अब ये मैसेज जो है ये 2 बार आ रहा है, आप देख रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमने 2 बार प्रॉमिस फंक्शन को कॉल किया हुआ है, 2 बार प्रॉम लिखा है। और यहाँ पर एक गलती और भी हो चुकी है, यहाँ पर हमें देन नहीं लिखना था, हमने यहाँ लिखना है कैच, एरर के केस के लिए। मैं यहाँ पर फाइल को सेव किया और ये देखिए अब हमारे पास एक ही बार मैसेज आ रहा है आई एम सक्सेसफुल। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हर प्रॉमिस की 3 स्टेजेस होती हैं, एक तो रिजॉल्व है मतलब कि फुलफिलमेंट, रिजेक्शन, और एक होता है पेंडिंग, मतलब कि जब तक ये प्रॉमिस वर्क कर रहा है उससे पहले की स्टेज। तो उसके लिए देखिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जहाँ मैं ये रिटर्न करवा रहा हूँ इसी के अंदर सबसे पहले मैं यहाँ पर कंसोल में कुछ प्रिंट कर देता हूँ जिससे पता लगे ये अभी पेंडिंग की स्टेज है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ console.log और इसके अंदर मैं एक मैसेज डाल देता हूँ फैचिंग डाटा प्लीज वेट, जिससे यूज़र को ऐसा लगे कि अभी डाटा फैच हो रहा है, उसके बाद ही ये डाटा फैच होके आएगा। और इसको मैं यहाँ पर सेट टाइम आउट नाम के फंक्शन के अंदर ऐड कर देता हूँ। मैंने जावास्क्रिप्ट में ये फंक्शन कराया हुआ है। तो देखिए इस कोड को मैं पहले कट कर लेता हूँ और यहाँ पर अपना फंक्शन बना लेता हूँ सेट टाइम आउट। ये देखिए और इसी के अंदर यहाँ पर मैं बेसिकली जो ये पहला पैरामीटर है यहाँ पर मैं अपना कोई भी फंक्शन डिफाइन कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं एरो फंक्शन बना रहा हूँ। ये देखिए ये मेरा एक एरो फंक्शन बन गया और इसके अंदर मैं अपनी कंडीशन को चेक करूंगा। ये देखिए ये मेरी कंडीशन होगी। और जैसा कि आपको मालूम ही होगा कि सेट टाइम आउट के साथ हमें कोई एक टाइम भी स्पेसिफाई करना होता है कि कितने सेकंड बाद ये चले। तो देखिए जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ 1000, इसका मतलब 1000 मिली सेकेंड है और एक सेकंड जो होता है वो 1000 मिली सेकेंड के बराबर होता है। तो एक सेकंड बाद ये फंक्शन चलेगा जो हमारा प्रॉमिस रिटर्न करेगा कुछ भी। तो यहाँ पे मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए यहाँ पर हमारे पास आ गया फैचिंग डाटा। आप देख रहे हैं 2 बार आया क्योंकि हमने यहाँ पर प्रॉम को 2 बार कॉल किया है। और उसके बाद यहाँ पे लिखा आ गया आई एम सक्सेसफुल। और अगर मैं इसकी वैल्यू को सेट कर देता हूँ फॉल्स और इससे नीचे में भी ये देखिए और यहाँ पर फाइल को सेव किया तो ये देखिए एक सेकंड बाद ये मैसेज आ गया आई एम फेल्ड। तो ये प्रॉपरली हमारा जो ये प्रॉमिस फंक्शन है बिल्कुल वर्क करने लग गया। और यहाँ पे आप एक चीज देख रहे होंगे 2 बार कॉल हो रहा है। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देखिए जहां पर भी मैंने ये प्रॉमिस फंक्शन के लिए देन और कैश लिखे हैं इसको मैं सिर्फ एक ही लाइन के अंदर कर देता हूं। उसके लिए मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूं मेथड चेनिंग। ये देखिए कुछ इस तरीके से अब जो प्रॉमिस फंक्शन है उसकी कोई भी वैल्यू होगी, मतलब कि जोन सा भी रिजल्ट आने वाला है प्रॉमिस का, या तो वो रिजॉल्व होगा तो उसके इसमें देन फंक्शन कॉल हो जाएगा और अगर वो रिजेक्ट होता है तो कैच फंक्शन कॉल हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए अब जो ये मैसेज है एक ही बार कॉल हुआ, ये पेंडिंग का मैसेज है और उसके बाद ये रिजल्ट आया। मैं इसको थोड़ा सा लंबा कर देता हूँ टाइम को, मैं इसको 3 सेकंड कर देता हूँ और फाइल को सेव करके दिखाता हूँ। ये देखिए पहले यहाँ पे मैसेज आ गया पेंडिंग का और ये देखिए जैसे ही 3 सेकंड कंप्लीट हुए तब यहाँ पे मैसेज आया आई एम फेल्ड। तो बेसिकली हम इस तरीके का सेट टाइम आउट इसलिए करते हैं क्योंकि डाटा को आने में सर्वर से बहुत टाइम लग जाता है और इसके अंदर हम यहाँ पर
अजैक्स की प्रोग्रामिंग करते हैं जिससे वो सर्वर से डाटा लेकर आती है और उसी के हिसाब से यहाँ पर हम रिजॉल्व और रिजेक्शन बनाते हैं। ये सभी मैं अभी आपको करके दिखाने वाला हूँ। और यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। देखिए जैसे अभी हमने यहाँ पर देन और कैच का केस बनाया, उसके लिए बाहर फंक्शन बनाया है। अगर ये फंक्शन मैं बाहर नहीं बनाना चाहता, इधर ही बनाना चाहता हूँ, वो भी मैं कर सकता हूँ। तो देखिए उसके लिए मुझे क्या करना होगा। सबसे पहले मैं ये कोड कॉपी कर लेता हूँ, ये वाला सारा कोड। ये देखिए मैं यहाँ से इसे कॉपी कर लेता हूँ और इसको मेरे को यहाँ पे डाल देना है। और बिल्कुल ऐसे ही ये मेरा एरर वाला जो कोड है इसको भी मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और इसको मैं ऑन रिजेक्शन वाली साइड पर डाल देता हूँ। ये देखिए अब मुझे ये इन दोनों फंक्शंस की कोई ज़रूरत नहीं है, तो इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। ये देखिए तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि कोड कितना छोटा हो चुका है। यहाँ पर मैं एक बार दोबारा से फाइल को सेव करके आपको चेक कराता हूँ। ये देखिए और यहाँ देखिए 3 सेकंड बाद हमारे पास रिजल्ट भी आ गया, आई एम फेल्ड। और अब मैं यहाँ पर अगर ट्रू पास कर देता हूँ, ये देखिए, और यहाँ पे फाइल को सेव करता हूँ, तो देखिए 3 सेकंड बाद यहाँ पे रिजल्ट आ गया, आई एम सक्सेसफुल। अब इसके बाद मैं आपको थोड़ा सा अलग एग्जांपल दिखाता हूँ। अभी तक हम सिंपल एक ही वैल्यू को यहाँ पे चेक कर रहे थे कि इसकी वैल्यू ट्रू पास की है फॉल्स, और उसी के हिसाब से यहाँ पे कंडीशन चेक की थी। अब यहाँ पर मैं आपको एक डिवीजन का एग्जाम्पल देके दिखाता हूँ। देखिए जैसे मैं यहाँ पर जो वैल्यू पास कर रहा हूँ, यहाँ पे अब 2 वैल्यू पास करूंगा, एक है 5 और इसका एक डिवीजन किससे करना है, जैसे 2 से। और जहाँ पे मैंने फंक्शन कॉल बनाया हुआ है, ये यहाँ पर भी मेरे को 2 वेरिएबल्स लेने होंगे। तो यहाँ पर मैं ए और बी नाम के 2 वेरिएबल ले लेता हूँ जिनका मैं आगे डिवीजन कराने वाला हूँ। और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं एक वेरिएबल एक्स्ट्रा ले लेता हूँ, जैसे मैं वैर ले रहा हूँ सी करके, और यहाँ पर मैं डिवीजन करा रहा हूँ ए और बी की। जोन सी भी वैल्यू होगी इसकी डिवीजन करके आएगी, वो आ जाएगी हमारे पास सी में। और यहाँ पर मैं इफ के अंदर सी को पास कर देता हूँ। ये देखिए कुछ इस तरीके से। अगर ये सी में कुछ भी वैल्यू आ जाती है तो हम यहाँ पर ये मैसेज शो करा सकते हैं। ये मैसेज को मैं बेसिकली चेंज ही कर देता हूँ। और यहाँ पर मैं अपना टेम्पलेट स्ट्रिंग बना रहा हूँ, तो यहाँ पर बैकटिक कोड ले लेता हूँ। ये देखिए और यहाँ पर लिख देता हूँ योर आंसर। जोन सा भी डिवीजन के बाद आंसर आने वाला है उसको मैं यहाँ पे शो कर देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर मैंने ले लिया सी। तो ये हमारा हो गया। जब हमारी जो कंडीशन है फुलफिल हो जाएगी तो ये मैसेज यहाँ पे आ जाएगा। और अगर रिजेक्ट हो जाती है तो उसके लिए हमने यहाँ पर लिखा हुआ है आई एम फेल्ड। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैसेज चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ फेल्ड टू कैलकुलेट। ये देखिए और यहाँ पे सेकंड्स भी कम कर देता हूँ, 2 सेकंड कर देता हूँ सिर्फ। ये देखिए तो ये मेरा प्रॉमिस फंक्शन बन गया जिसके अंदर मैं डिवीजन लगा के चेक करने वाला हूँ कि डिवीजन हुई भी है कि नहीं, और अगर हो गई तो उसका आंसर क्या है, और अगर फेल हो गई है तो यहाँ पर हमारे पास प्रॉपर मैसेज आ जाएगा। मैं अभी आपको ये दोनों करके दिखाऊंगा, रिजेक्शन का केस भी। तो यहाँ पे मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए यहाँ पर हमारा आंसर आ गया 2.5। आप देख रहे हैं। अब अगर मैं यहाँ पर 0 लिख दूं तो आपको मालूम होगा कि 0 से ये डिवीजन पॉसिबल नहीं है। तो इस केस में हमारा जो रिजेक्शन है वो कॉल हो जाएगा। यहाँ पे मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए यहाँ पर आ गया इन्फिनिटी। मगर ये हमारे को प्रॉपर ये वाला मैसेज नहीं आया, कुछ गड़बड़ हुई है। मैं एक बार आपको चेक करता हूँ। मेरे को लग रहा है जो ये हमने इफ की कंडीशन बनाई है यहाँ पे सी नहीं पास करना, क्योंकि इसके अंदर तो हमेशा कोई ना कोई वैल्यू सेट होगी। तो यहाँ पर मेरे को क्या सेट करना है, 2 वैल्यू सेट करनी है चेक करने के लिए, ए कॉमा बी। यहाँ पे मैं ये चेक कर रहा हूँ कि ए और बी की अगर दोनों की वैल्यू सेट है तब यहाँ पे जो डिवीजन का आंसर है वो शो हो जाएगा, नहीं तो ये वाली यहाँ पर मैसेज आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए यहाँ पे मैसेज आ गया फेल टू कैलकुलेट। और जैसे मैं यहाँ पर कुछ वैल्यू चेंज कर देता हूँ, जैसे यहाँ लिख देता हूँ 9 और यहाँ पे लिख देता हूँ 2, और फाइल को सेव करके चेक करता हूँ। ये देखिए यहाँ पे आंसर आ गया 4.5। अब इसके बाद हम अपना रियल लाइफ एग्जांपल मैं आपको एक समझाने वाला हूँ अजैक्स के साथ। तो देखिए उसके लिए मैं यहाँ पर jQuery का यूज़ करने वाला हूँ, क्योंकि मैंने जितने भी पहले अजैक्स से रिलेटेड वीडियोस आपको बताई हैं उसमें jQuery का यूज़ किया है। यहाँ पर आप जावास्क्रिप्ट का भी यूज़ कर सकते हैं, मगर उससे रिलेटेड मैंने अभी कोई वीडियो बताई नहीं हुई आपको। वो इसी प्लेलिस्ट के अंदर मैं आगे आने वाली वीडियोज़ में अजैक्स भी आपको कराऊंगा। तो अभी के लिए मैं jQuery को यूज़ करके आपको अजैक्स लगा के दिखाता हूँ। ये देखिए मैंने नीचे jQuery का एक CDN कोड ले रखा है और यहाँ पर देखिए मैंने CDN पाथ उसका कॉपी कर दिया जिसके अंदर jQuery की फाइल का पाथ आ रहा है। अब इसी को यूज़ करके हम अजैक्स लगाने वाले हैं। तो देखिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, जहाँ पर मैं ये इफ के साथ कंडीशन चेक कर रहा था, यहाँ पर अब मैं अजैक्स जो भी डाटा सर्वर से लेकर आएगा उसको यहाँ पे फैच करके दिखाने वाला हूँ प्रॉमिस फंक्शन के अंदर।
तो देखिए मैं इसको रिमूव कर देता हूँ इफ़ कंडीशन को, और ऊपर से जो ये हमारे जो ये वेरिएबल है इसको भी रिमूव कर देता हूँ, और यहाँ पर जो ये मैंने पैरामीटर्स लिए थे इसको भी मैं रिमूव कर देता हूँ। ये देखिए अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, jQuery का फंक्शन यूज़ करता हूँ $.get। ये फंक्शन क्या है इस पर भी मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है, अगर आपने नहीं देखी तो मैं ऊपर आई बटन पर उसका एक लिंक दे दूंगा। इसका यूज़ बेसिकली हम सर्वर से डाटा को फैच करने के लिए लाते हैं अजैक्स की हेल्प से। तो इसके अंदर बेसिकली दो पैरामीटर्स होते हैं। सबसे पहला होता है अजैक्स का यूआरएल, और उसके बाद आता है जो भी ये अजैक्स हमारे को रिटर्न करके देगा उसको पेज में शो कहाँ करना है। तो उसके लिए देखिए यहाँ पर मैं फंक्शन बना लेता हूँ और इसके अंदर लिख देता हूँ जैसे डाटा, मतलब कि जोन सा भी डाटा फैच होके आने वाला है उसको मैं डाटा नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा रहा हूँ, और उसको शो कहाँ करना है, कंसोल में शो कर देता हूँ। ये देखिए अब यहाँ पर हमारे को एक अजैक्स के लिए कोई यूआरएल चाहिए, तो यहाँ पे अभी हम पीएचपी तो यूज़ नहीं कर रहे, हम ऑनलाइन जेसन का डाटा यहाँ पे फैच करके ले आएंगे। उसके लिए मैं एक थर्ड पार्टी वेबसाइट का यूज़ करने वाला हूँ जिसका नाम है जेसन प्लेस होल्डर। मैंने ऑलरेडी उसके बारे में आपको बताया हुआ, तो उसको देखिए मैं यहाँ पर गूगल पे जाके फाइंड कर लेता हूँ। ये देखिए यहाँ पर आ गया जेसन प्लेस होल्डर, और ये देखिए वेबसाइट है, मैं इसी को ओपन कर रहा हूँ जेसन प्लेस होल्डर। ये साइट जो है जेसन की टेस्टिंग करने के लिए, अगर आप कहीं पर यूज़ करने जाते हैं तो ये फेक डाटा आपको रिटर्न करती है। ये देखिए यहाँ पर एक फंक्शन भी है फैच नाम से जो जावास्क्रिप्ट के ES6 वर्जन के अंदर आया है। इस पर भी मेरी वीडियो आने ही वाली है, तो इसको हम बाद में करेंगे। अगर अभी हम नीचे जाते हैं, ये देखिए यहाँ पर अलग अलग तरीके का डाटा है। तो यहाँ पर मैं 100 पोस्ट का जो ये डाटा है इसको यहाँ से लेकर आने वाला हूँ। ये देखिए जेसन फॉर्म में अलग अलग डाटा है, टोटल 100 पोस्ट है। ये एक एग्जांपल है न्यूज़ की वेबसाइट का। तो यहाँ पर जो इसके ऊपर यूआरएल है मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और इसको मैं अपने यहाँ पर गेट फंक्शन के अंदर लगाने वाला हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पर कोड्स लिए और इसके अंदर इसको पेस्ट कर दिया। ये देखिए तो यहाँ पर मैंने कॉल किया इस यूआरएल को, ये हमारे को रिटर्न करेगा एक जेसन, जैसे कि आप यहाँ पे देख ही रहे हैं। और जो भी डाटा आएगा वो हम इस वाले वेरिएबल के अंदर स्टोर करा देंगे और यहाँ पर इसे शो कर देंगे। और जहाँ मैं इस प्रॉमिस को कॉल कर रहा हूँ यहाँ से भी ये वैल्यू हटा लेता हूँ। ये देखिए बाकी मुझे कुछ भी चेंज नहीं करना, जोन सा भी डाटा यहाँ पर आएगा उसको मैं यहाँ पर कंसोल में प्रिंट करा ही रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया और मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर हमारे पास 100 रिकॉर्ड्स आ चुके हैं, इसको ओपन करके देख सकते हैं आप। ये देखिए सारे 100 रिकॉर्ड्स हैं यहाँ पे। तो इस तरह हम बेसिकली प्रॉमिस को यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर हमने कोई रिजेक्शन का केस नहीं बनाया, हो सकता है कि वहाँ पर ये वाली साइट ही बंद हो जो भी हमने यूज़ किया जेसन प्लेस होल्डर, तो उस केस के लिए यहाँ पर कोई प्रॉपर एरर भी शो होना चाहिए। तो देखिए उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जहाँ ये मैंने गेट फंक्शन बनाया जहाँ इसका एंड हो रहा है यहीं पर एक इसका कॉल बैक फंक्शन भी आता है जिसको हम फेल के लिए यूज़ करते हैं। मतलब कि अगर बाय चांस अजैक्स की कॉल ही ना लगे, कोई एरर आ जाए सर्वर से, तो यहाँ पर उस फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। तो उसके लिए देखिए मेरे को यहाँ पे क्या लिखना है, उसके लिए लिखना है फेल। ये फेल नाम का ही फंक्शन होता है और यहाँ पर मैं एरर के मैसेज के लिए यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेता हूँ जैसे ERR। ये देखिए मैं यहाँ पर एरो फंक्शन ही बना रहा हूँ और यहाँ पर मैं अपना फंक्शन कॉल कर लेता हूँ जैसे रिजेक्ट, जैसे मैंने यहाँ पर ऑलरेडी बनाया हुआ। तो यहाँ पे मैं रिजेक्ट ही ले लेता हूँ और यहाँ पे मैसेज लिख देता हूँ फेल टू लोड जेसन। ये देखिए तो यहाँ पे मैंने किया क्या, मैं एक बार आपको डिटेल में समझा भी देता हूँ। ये देखिए हमारा प्रॉमिस फंक्शन है, हम यहाँ पे प्रॉमिस को कॉल करेंगे तो ये हमारा प्रॉमिस चल जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले पेंडिंग की स्टेटमेंट आ जाएगी, उसके बाद सेट टाइम आउट का फंक्शन चल जाएगा जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, अजैक्स की कॉल लगा रहे हैं यहाँ पे गेट फंक्शन को यूज़ करके इस वाली फाइल से। जोन सा भी डाटा फैच होके आएगा वो यहाँ पे हमारे पास फंक्शन में आ जाएगा जिसे हम यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं कंसोल में। ये इसकी जगह पे मैं यहाँ पर जैसे मैं सीधा कंसोल में प्रिंट कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं अपना फंक्शन भी कॉल कर सकता हूँ जिसका नाम मैंने रखा हुआ है रिजॉल्व। ये देखिए मैं यहाँ पर इसे ले लेता हूँ और अगर ये मेथड जो हमारे को कुछ भी रिटर्न नहीं करता, मतलब कि वहाँ पर सर्वर बंद है या कोई भी एरर आ सकती है, तो उस केस में ये रिजेक्शन फंक्शन कॉल हो जाएगा और उसके अंदर ये मैसेज पास हो जाएगा। तो यहाँ पर अभी मैं दोबारा से फाइल को सेव करके चेक करता हूँ। ये देखिए हमारे पास जितना भी सारा डाटा है वो सारा यहाँ पे फैच होके आ गया 100 रिकॉर्ड्स, और अभी कोई रिजेक्शन नहीं है क्योंकि सर्वर प्रॉपरली चल रहा है। ये मैसेज सिर्फ तभी शो होगा अगर कोई सर्वर साइड से कोई एरर आ जाती है या आपके खुद के सर्वर में कोई एरर होती है। तो ये था पूरा टॉपिक प्रॉमिस का।
जिसके अंदर हमने प्रॉमिस बनाना देखा और देखा कि प्रॉमिस फंक्शन हमारे को सिर्फ कंडीशंस को चेक करके यही बताता है कि वो फुलफिल हुआ है कि नहीं। अगर वो फुलफिल होता है तो हम आगे का काम कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे किया। और अगर उसमें एरर आ जाती तो हम कैच फंक्शन को यूज़ करके एरर को शो कर सकते हैं। हम बेसिकली यहाँ पर सिर्फ मैसेज को शो ही नहीं करते, कुछ आगे का काम करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। मैंने सिर्फ यहाँ पर इसको प्रिंट करके दिखाया कंसोल में। आप इसको HTML के किसी भी एलिमेंट के अंदर अगर शो करना चाहते हैं डॉम की हेल्प से, वो भी कर सकते हैं। वो सब कुछ मैंने आपको ऑलरेडी पिछली वीडियोस में बता रखा है जावास्क्रिप्ट की और jQuery की। तो होप सो आपको यहाँ पर सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। होप सो आपको ये हमारा वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट्स चाहते हैं तो हमारे चैनल याहू बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।